पहली चीज तो ये 5 दिन का सेमिनार रहेगा आपका, 5 डे, इट्स अ फर्स्ट डे, और उम्मीद नहीं थी कि इतना क्रश करेंगे आप लोग। कल से फिर हिस्ट्री, ठीक है। तो 5 डेज का जो सेमिनार है आप ट्राई करें, सभी लोग अटेंड करें। 70+ सिटिंग का अरेंजमेंट इसमें रहेगा, बाकी अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और, अपना नाम और नंबर अच्छे से लिख के जाएंगे ताकि आपके पास कल का मैसेज कन्वे हो जाए, आइदर ये क्लासरूम या कोई भी और क्लासरूम रहेगा, ठीक है। अगर मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, आपके पास आया नहीं, इसका मतलब यही क्लास होगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आज के लिए थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए सॉरी। क्लास 1 बजे स्टार्ट थी, चेयर आ रही है, जस्ट वेट करो। स्टैटिक जीके, ये ना पोर्शन, देखो एसएससी में आज की डेट में इन को नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ ज्यादा रहने लगे, किसके? स्टैटिक के। डांसेस, ठीक, जो आपका हिस्ट्री में कवर करेंगे डांस, बाकी चीजों को, या आपका ज्योग्राफी में कुछ ओशियन करंट, स्टेट, प्लैनेट्स के बारे में। आपको पूरा यूनिवर्स नहीं पढ़ना, लेकिन प्लेनेट के बारे में अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए, कलेक्शन, तो वो कलेक्शन को देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। स्टैटिक में मेरा सेक्शन रहेगा आपके साथ, दैट इज ज्योग्राफी, एंड माय नेम इज मनीष गांधी, ठीक। दूसरी चीज, उसको लोड कर दिया। दूसरी चीज, इस आपका पता होगा एसएससी का एक चैनल है हमारा गैलेक्सी क्लासेस के नाम से, तो आप लोग उस पर विजिट किया करो, बिकॉज उसमें CHSL CGL के बैचेस चलते रहते हैं लाइव, जैसे पे एग्जाम आएगा उसके अकॉर्डिंग। यस, दिस वन, दैट ओपन ही कर रहा था। नॉट ओपनेबल, नहीं चलेगा तो क्रोम खोलेगा, इसको हो जाएगा। ये PDF आपके पास है एवरीवन? तो आज क्लास को ज्यादा लेंदी ना करके बातों में सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। चलिए, इट्स ऑल अबाउट सोलर सिस्टम। बहुत आसान क्वेश्चन पहला, स्टैटिक में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर, यस सर, बृहस्पति, जुपिटर या बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह मरकरी, बुध, मरकरी। इसी पे लिखना शुरू करो आप लोग सभी, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और होगी तो मैं आपको दे दूंगा इसमें साथ साथ। कोई टफनेस? मरकरी। नेक्स्ट, अगले का आंसर, नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, मरकरी, बुध, नियरेस्ट प्लेनेट मरकरी या बुध। सबसे दूर ग्रह नेपच्यून, नेपच्यून, वरुण। नेक्स्ट, नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। अब यहां पर कंफ्यूजन, दो कंफ्यूजन आएंगे। पहले माना जाता था किसको? वीनस को। अब किसको मानते हैं? मरकरी को। अब समझो क्या है, रीजन क्या है। वीनस चक्कर लगाता है किसका? सन का, तो नियर टू अर्थ आता है कई बार वो, तो इसलिए हम कहते हैं नियरेस्ट कौन है? वीनस। लेकिन रिसेंट स्टडी क्या मानती है? मरकरी। लिख लो इसको,
शुक्र, शुक्र और बुध, शुक्र और बुध नियरेस्ट प्लैनेट होंगे, शुक्र और बुध दोनों लिखो। मैं बता रहा हूं उसका रीजन, जरा देखो। रीसेंट स्टडी क्या बोल रही है? बुध, लेकिन आपकी एनसीईआरटी और बाकी किताबों में क्या लिखा हुआ है? शुक्र। मैं उसका रीजन भी बता रहा हूं। जब सन के चारों ओर ये प्लेनेट चक्कर लगा रहे होते, मान लो ये किसकी साइकिल है? बुध की, और ये किसकी साइकिल है? अर्थ की। तो इस कंडीशन में ये नियर बाय हैं। कौन? शुक्र और अर्थ। लेकिन जब आगे चला जाएगा शुक्र, दूर निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या है? रोटेशन का टाइम पीरियड अलग है रिवोल्यूशन का, ठीक है। उस रीजन से ये दोनों आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, बुध इज द नियरेस्ट टू मरकरी, इज द नियरेस्ट टू अर्थ, ठीक है। इस चीजों को आप ढूंढोगे मिल जाएगा। लेकिन अभी एनसीईआरटी क्या बोल रही है? वीनस। तो आपके लिए मैंने पहले क्या लिखवाया? वीनस, उसके बाद लिखवाया बुध, और ब्रैकेट में लिखना मॉडर्न स्टडीज। बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं था ना पहले हमें। मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, 1984, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कितने साल हुए हैं? 40 साल। 40 साल पहले यही पता था कि जो हमारी गैलेक्सी है वही है सारा यूनिवर्स। हमारी जो गैलेक्सी है वही क्या है? सारा यूनिवर्स। फिर गैलीलियो ने एक पिक्चर खींची थी, उस पिक्चर से पता लगा एक नए स्टार का, एंड्रोमीडा गैलेक्सी, याद आ रहा है कुछ? उसके बाद पता लगा कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, मल्टीपल गैलेक्सीज हैं। तो 40-50 साल पहले की रिसर्च स्टार्ट हुई है, तो नई नई चीजें हमें पता लग रही हैं। बाकी कुछ लोग हम भी ढूंढेंगे कुछ चीजें। अभी बुध भेजा है, वहां पे सैटेलाइट भेजा, कौन सा? इंडिया ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? चंद्रयान और आदित्य। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, लिख लो। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र या वीनस। ब्राइटेस्ट प्लेनेट वीनस। अंदर है स्पेस, पीछे है स्पेस, नहीं नहीं, पीछे है कहीं पे स्पेस, यहाँ पे लग जाएगा। आप बैठ जाओ। जो लोग खड़े हैं प्लीज नीचे आ जाइए। दो घंटे क्लास है। कल ट्राई करेंगे यहाँ पे स्टूल्स का अरेंजमेंट ज्यादा हो जाए, ठीक है। सो आज मैनेज कीजिए। आगे क्लास है 4 बजे, वो रेगुलर बैच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, प्लैनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट, सैटर्न या जुपिटर? इन दोनों की कहानी ऐसी है, कभी एक आगे कभी दूसरा पीछे। अगर आप किताबें उठा के देखेंगे तो 79 या 80 सैटेलाइट मिल रहे हैं, और नासा की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो कह रहा है 145 सैटेलाइट है। किसके? सैटर्न के मानो या जुपिटर? ये आगे पीछे दोनों नोट करो। सैटर्न, शनि के 145 सैटेलाइट हैं आज की डेट में ऑफिशियल। कितने? 145। और आज हम 145 लिख रहे हैं। हो सकता है सेकंड जो बड़ा सैटेलाइट वाला सिस्टम है वो फिर नंबर 1 आ जाए। इसके बाद किसका नंबर आएगा? सैटर्न के बाद जुपिटर, सैटर्न के बाद जुपिटर। अच्छा, ब्राइटेस्ट नहीं बताया। ब्राइटेस्ट प्लेनेट वीनस। अच्छा, तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा लिखाऊं? वो अलग है, सीरस। लिख लो सीरस। सीरस काउंट यही होता है, सबसे चमकीला तारा सीरस, SIRUS, सीरस। ठीक, अगर तारे में जाना है प्रॉपर लाइक अ सन,
ये तो हो गया सीरस के एक एस्ट्रॉयड है, कैटेगरी में किसको मान रहे थे कि स्टार कहलाता है, ये हमारी कॉमन नॉलेज के हिसाब से। लेकिन अगर इसको प्रॉपर हम सन की तरह माने तो नोट करो उसका नाम, अगर सन कहते हैं जिसको, वी वाई केन्स, नाम नोट करो, वी वाई केन्स। मैं मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूं, नासा साइट, वी वाई केन्स, इट्स अ स्टार, इट्स अ स्टार, ये एक तारा है जो सन से लगभग 25,000 से लेकर 2.5 लाख गुना चमकीला है। अभी पूरी रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन इसका इल्यूमिनेशन क्या है, सन से ज्यादा है, और ये हमारे सोलर सिस्टम से क्या है, बाहर है। ठीक है, हमारे को क्या मिला, सिर्फ इसका इमेज मिल रहा है, प्रॉपर स्टडी नहीं है इसके बारे में। सीरियस, एक बार तो सीरियस ही देखेंगे अपने, मैंने प्रॉपर सन की कैटेगरी में डाल दिया सी वाई केन्स को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस या नेपच्यून? रीजन ठंडे होने का, सबसे दूर है इसी वजह से, बस, और कोई रीजन नहीं। लिख लो यूरेनस, सबसे ठंडा ग्रह है यूरेनस। अरुण, अरुण कहते हैं ना इसको हिंदी में, यूरेनस को अरुण। -224 डिग्री टेम्परेचर है इसका, और जो आप नेपच्यून बोल रहे हो उसका 214 डिग्री माइनस में, 30 डिग्री माइनस का अंतर है। तो कौन सा सबसे ठंडा? यूरेनस। नेक्स्ट आइए, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह मरकरी या वीनस? नजदीक कौन है, फिर गर्म ये क्यों है? कौन सी? बस ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी? देखो एक ग्रह, सैटेलाइट है, प्लेनेट है, दैट इज वीनस। इसके एनवायरमेंट में 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। सो व्हाट CO2 डू? ये क्या करती है, सनलाइट जो आती है उसको आने देती है, उससे वीनस क्या होता है, गर्म, और गर्म होने के बाद जो ये CO2 है, इट्स ए ग्रीन हाउस गैस। नाम सुनाओ, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये CO2। हमारी अर्थ पे कितना परसेंट है CO2? 0.003%, माई फॉल्ट। और कितना हो गया ये? 0.45% के करीब पहुंच गया, थोड़ा सा बड़ा, और क्या हो गया ग्लोबल। और यहाँ पे कितना परसेंट है? 90 से ज्यादा। तो सनलाइट की इनकमिंग है, आउटगोइंग हीट की नहीं है, हीट बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए वीनस क्या हो गया, सबसे गर्म ग्रह। तो बुध गर्म क्यों नहीं है? नजदीक तो है, लेकिन यहां पर एनवायरमेंट नहीं है। बुध इसलिए गर्म नहीं है बिकॉज यहां पे एनवायरमेंट नहीं है। और एनवायरमेंट ना होने का कारण, साइंस बैकग्राउंड वाले कितने हैं? ग्रेविटी नहीं है। एनवायरमेंट ग्रेविटी की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से तो एनवायरमेंट बंधा रहता है। गुड क्वेश्चन आता है, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक आता है पेपर में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा एनवायरमेंट किस कारण से बंधा होता है, दैट इज ग्रेविटी। लेकिन यहां पर क्या होता है, बुध पर एनवायरमेंट ना होने का रीजन है, सन के नजदीक है कौन, बुध, और सन से निकलती है सोलर फ्लेयर। क्या निकलती है? सोलर फ्लेयर। और सोलर फ्लेयर क्या करती है, इसमें आयंस होते हैं, गर्मी ज्यादा है, तो अगर कोई गैस वैस यहां मिलेगी, मान लो बुध पर, उस गैस को उस हीट के कारण कन्वर्ट कर देगी किसमें, आयन में। आयन क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल। कोई भी गैस को एक्सेस टेम्परेचर दोगे, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, ये सोलर फ्लेयर अर्थ पे भी आती हैं, आपके इस टॉपिक में नहीं दिया, मैं थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि इस पर रिसर्च करने के लिए हमारा आदित्य गया है, आदित्य एल1 गया ना। उसका रीजन क्या है, हमारी अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर, ठीक, और एक नाम सुना होगा आपने, आयन मंडल, आयनोस्फीयर,
वो प्लस अर्थ के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। क्या मिलता है अर्थ के चारों ओर? अर्थ एक चुंबक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है अर्थ के चुंबक की तरह। ये आयनोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर क्या करता है? सोलर फ्लेयर को रोक लेता है। ये सोलर फ्लेयर को क्या करता है? रोक लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो सनलाइट आ रही है एक्स्ट्रा, इस सोलर फ्लेयर के हमारे एनवायरनमेंट में एंटर होने से कौन रोकता है? ये मैग्नेटोस्फीयर। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ये सोलर फ्लेयर एनवायरनमेंट में नहीं आ पाती और हमारी गैसेस आयोनाइज होने से बच जाती हैं। उसके बाद कहीं नंबर आता है ओजोन लेयर का, जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को एब्जॉर्ब करती है। अगर ये लेयर नहीं होती ना मैग्नेटोस्फीयर, तो क्या होता? हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता? खत्म। ठीक है। और एक रीसेंट न्यूज बता रहा हूं, आप बहुत ज्यादा सुनेंगे इसके बारे में आने वाले कुछ दिनों में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का नाम सुने? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर ये मैग्नेटोस्फीयर कमजोर हो रहा है। इसका क्या फर्क पड़ेगा अभी हमें कुछ नहीं पता। ये पहले भी ऐसा होता रहा है या नहीं होता हमें नहीं पता, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या देखा गया? मैग्नेटोस्फीयर साउथ अमेरिका के ऊपर क्या हो रहा है? धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और सोलर फ्लेयर इसमें एरिया से एंटर कर सकती हैं। तो अभी रिसर्च चल रही है इस पे। ठीक है, तो आदित्य का काम ये भी हो गया। मेरा प्रोसेस समझ में आ रहा है? तो हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण क्यों हुआ और बुध पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि सोलर फ्लेयर क्या करती है? उसको आयोनाइज कर देती है। चलिए, क्लास में आओगे तो उससे डिटेल में बताऊंगा हर चीज के बारे में। आज थोड़ा फास्टली चलेंगे, वैसे भी 1 घंटा निकल चुका है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। सबसे भारी ग्रह जुपिटर। सबसे भारी ग्रह जुपिटर कितना भारी है? बहुत भारी है। सारे प्लेनेट इसमें मिला दो, जितने भी सोलर सिस्टम में प्लेनेट हैं सब इसमें डाल दो, उसके बाद भी काफी ज्यादा वेट है इसका अकेले का। ठीक है, मैक्सिमम मास इज इन जुपिटर। आगे बढ़ते नेक्स्ट। लाल ग्रह मार्स, वीनस। लाल ग्रह मार्स या मंगल। बिगेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब मून। ये पूछ रहा है मून के बारे में। किताबों में जाओगे तो सैटेलाइट मिलेगा गैनमिड। क्या नाम मिलेगा? गैनमिड। किसका है ये? जुपिटर का। लेकिन मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से ट्राइटन है। कौन है बड़ा? ट्राइटन। लिख लो पहले, आप नाम लिखो गैनमिड। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? गैनमिड। किसका है ये? जुपिटर या बृहस्पति का। लेकिन इससे भी बड़ा एक सैटेलाइट मिला है, पता लगा, जिसके बारे में प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग ट्राइटन। ये है नेपच्यून का। मैं बता रहा हूं कुछ रीजन है यार, आपकी किताबें ये बोलती हैं। मैं साथ में इसके बाद लिखवा रहा हूं ना, जब बाद में लिखवा रहा हूं तो मान के चलो इसका आंसर हमारे लिए अभी ये नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट एनसीईआरटी बदल सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत हिट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी में। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल, कहां से पढ़ा? किताबों में। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? जोग, शरावती नदी पर। क्या करें अब? एसएससी ने क्वेश्चन पूछ के कुंचिकल को यस मान लिया। एक और क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी एनसीईआरटी में लिखा है बकायदा महेंद्रगिरी। एसएससी ने 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा और वहां पर दे दिया जिंदा गदा। मैं नाम चेंज कर रहा हूं, जिंदा गड़ा है वैसे। क्या नाम है? हम जिंदा गधा याद करेंगे इसको। एसएससी ने किसको माना? मॉडर्न रिसर्च। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? तो मैं कैसे छोड़ दूं इस चीज को? जुपिटर का कौन है?
गैनमिड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड बुक्स, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से ट्राइटन किसका है? नेपच्यून का। इसके बाद भी एक और है टाइटन, देखो सैटर्न का टाइटन, शनि का टाइटन, ट्राइटन नेपच्यून का, टाइटन शनि का, फिर आता है गैनमिड। लेकिन हमने किसको लिखा है पहले नंबर पे? गैनमिड को। हम एनसीईआरटी को अभी तक सही मान रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए डलवाए हैं, रीजन क्या है? कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये स्मॉलर सैटेलाइट छोड़ दो, ऐसा कुछ है ही नहीं। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं? अभी किसके लिखे हमने? सैटर्न के। सैटर्न के सैटेलाइट उनको काउंट कर रहे हैं जो 10 मीटर से ज्यादा बड़े हैं। साइज कितने हैं? 1-1 मीटर वाले तो बहुत सारे डेब्रिस यहां पर घूम रहे हैं इसके चारों ओर, उनको तो हम काउंट भी नहीं करते, इसलिए स्मॉलेस्ट सैटेलाइट नाम की कोई चीज नहीं है। गलती से आ गया। नेक्स्ट आइए, ब्लू प्लेनेट अर्थ क्यों है नीला ग्रह? पानी के कारण है या रिफ्लेक्शन के कारण है? साइंस के हिसाब से रिफ्लेक्शन, वैसे क्या है? पानी। आगे बढ़िए नेक्स्ट, पृथ्वी का जुड़वा अर्थ ट्विन वीनस। अच्छा छूट गया क्या इसमें? सेम आंसर है, सुबह शाम का तारा वीनस, पृथ्वी का जुड़वा वीनस, शुक्र। नेक्स्ट मौसी, चलिए ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? हरा ग्रह, लिखो यूरेनस। हरा ग्रह यूरेनस। तुम लोग पेड़ पौधे छोड़ देते तो शायद हम अर्थ को हरा प्लैनेट कह देते, आपके अकॉर्डिंग काट दिए सारे, हमने पहले नहीं छोड़े। चलिए ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। के कारण क्या है? यूरेनस के हरे होने का कारण कौन सी गैस है? मीथेन। लिख लो, प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन के कारण, प्रेजेंस ऑफ मीथेन। प्लैनेट विद बिग रेड स्पॉट, प्लैनेट विद बिग रेड स्पॉट जुपिटर। बड़े लाल धब्बे वाला ग्रह जुपिटर। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट डायूरेनल टेम्परेचर, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहते हैं इसको, उच्चतम दैनिक तापमान। दैनिक तापमान होता क्या है? मान लो ये हमारी अर्थ है, दिन में तापमान मान लो इधर पड़ रहा है, अर्थ हमारी घूम रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, तो दिन यहाँ है, रात यहाँ, कुछ देर बाद यहाँ पर दिन हो जाएगा और यहाँ पर रात। एक प्लेस पर एक दिन में तापमान 2 बार बदलता है एक जगह पर, उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक तापमान। हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यहाँ और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर। अगर कोई ग्रह लेट जाए, अर्थ कैसी है? नॉर्थ साउथ टिल्टेड 23.5 डिग्री। कोई ग्रह 98 डिग्री पर हो तो लेट गया, और लेट कर फिर वो अर्थ के सन के चारों ओर चक्कर लगाएगा, एक्सिस पे घूमेगा, तो एक पार्ट पे दिन और एक पार्ट पे रात। लिख लो आंसर नेपच्यून। ये लेटा हुआ ग्रह नेपच्यून, लिख लो नेपच्यून। अरुण, वरुण, अरुण, अरुण या वरुण? वरुण। ये अरुण वरुण कंफ्यूज करते हैं हिंदी में। ठीक है, यहां तक बेसिक बेसिक फैक्ट है, डिटेल में करेंगे क्लास में आओगे तब। ये है वर्ड माउंटेन रेंजेस। क्लियर नजर आ रही है एवरीवन? इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। हम लोग क्लास में जो पैटर्न चलाते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग एक कॉन्टिनेंट पकड़ते हैं, उस कॉन्टिनेंट के सारे फीचर देख लेते हैं, यानी माउंटेन कौन सी है, रिवर कौन सी है, लेक कौन सी है। तो आज हम करेंगे माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन से माउंटेन है सारे?
किस कैटेगरी के माउंटेन हैं? ये जो आप हेडिंग देख रहे हो ये फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। कौन से हैं ये? फोल्डेड। तो लिख लो मेनली ऑल आर फोल्डेड माउंटेन। साइड में कहीं लिख लो फोल्डेड माउंटेन है ये। वलित पर्वत, वलित पर्वत कैसे बनते हैं सारे ये? प्लेट टेक्टोनिक। हमारी अर्थ की क्रस्ट जो है, क्रस्ट और नीचे का पार्ट मूव करता है, टकराने से बीच का हिस्सा क्या होता है? अपलिफ्ट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन। तो कौन कौन से फोल्डेड माउंटेन कहां कहां पर हैं? सबसे पहले रॉकी, रॉकी माउंटेन रेंज। कौन सा कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। कौन से कंट्री में है ये? नॉर्थ में है कनाडा। और ये वाला यूएसए। इससे हमारी बनती नहीं, इससे दोस्ती पक्की। आजकल ही चल रहा है ना कनाडा यूएस खालिस्तान मूवमेंट। किसको क्या फर्क पड़ रहा है उसको? हम लोग वहां काम करने जाते हैं, समझो ना। हटा दिया तो क्या फर्क? हाँ, लेकिन आज की डेट में हम लोग की पावर दिखा रहे हैं अपनी कि वी आर समथिंग। कारण क्या है? इनकी कंपनीज को हमारी जरूरत है। चला लो, हमारे बिना काम चले तो है। सारी फर्म इनकी इंडिया में काम करती हैं। कैसे? चलिए नेक्स्ट माउंटेन रेंज। ये थोड़ी गलत बनी है, इसको पूरे कॉन्टिनेंट में बना लो ऐसे। एंडीज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी, एनीवन? एंडीज में दो तीन बातें नोट करनी है। यहां पर एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अकांकागुआ। क्या नाम है इसका? अकांकागुआ। हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज अकांकागुआ। थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखना ताकि चीजें समझ में आए बाद में। बहुत सारे पॉइंट्स नोट होंगे इसमें। अकांकागुआ एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताना सही है गलत। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये। रॉन्ग। स्टेटमेंट को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। अब बताओ राइट या रॉन्ग? स्टेटमेंट समझो। यहां पर एक लाइन गुजरती है, दैट इज 0 डिग्री इक्वेटर। माउंट एवरेस्ट कहां है? नॉर्थ में। साउथ में कौन सी ऊंची चोटी? अकांकागुआ। चलिए एक लाइन यहां से और क्रॉस करती है 0 डिग्री GMT। पश्चिमी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ। ठीक, ये स्टेटमेंट अलग से लिख लो, पीछे आपके पास स्पेस होगा या ऊपर नीचे जहां जगह मिले। अकांकागुआ ये यूज आ सकता है हमारे पन्ना। इसी पेज पे लिखो, अगर कॉपी नहीं है तो लिखो अकांकागुआ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। अकांकागुआ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इन सदर्न, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इन सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सॉरी, वेस्टर्न, माय फॉल्ट, वेस्टर्न।
वेस्टर्न हेमिस्फेयर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में। नेक्स्ट आइए, यहां पर एक ज्वालामुखी भी है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी इसी माउंटेन में। कौन सा है? ओजस डेल सलादो। लिख लो, ऊपर लिख लो, एंडीज में एक माउंटेन पीक है जो वॉल्केनो भी है, ओजस डेल सलादो। दाल और सलाद याद करने के लिए, ओजस डेल सलादो। ओजस डेल सलादो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ओजस डेल सलादो। दुनिया का सबसे ऊंचा डेड या मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट, कौन सा है? जो इससे पहले आपने लिखा अकांकागुआ। क्या नाम लिखा था? अकांकागुआ। उसके बारे में लिख लो साथ में, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। वर्ल्ड हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। और आप लोगों ने क्या आंसर दिया था? वो भी सही था। मैंने पूछा था दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो क्या आंसर आया था पीछे से? कोटापेक्सी। दैट इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, मोस्ट एक्टिव स्टार्टा। वॉल्केनो कई टाइप के होते हैं, कोटापेक्सी इज द मोस्ट एक्टिव, कुछ ज्यादा ही क्या है वो एक्टिव है। ठीक है, चलिए हाईएस्ट में आता है ओजस डेल सलादो और अकांकागुआ। आगे बढ़ते, नेक्स्ट। दिस माउंटेन रेंज, क्या नाम है इसका? एटलस। एटलस माउंटेन रेंज कौन से कॉन्टिनेंट पर? अफ्रीका। ये मुझे क्वेश्चन बहुत याद आता है, मेरे एग्जाम में आया था, मैं गलत करके आया था, तब पता नहीं था ना, तब नया नया स्टार्ट किया था ज्योग्राफी पढ़ना, तो मेरा एटलस यूरोप में था उस समय। ठीक है, तो याद रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन आता है, एटलस माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट पर, एंडीज कौन से कॉन्टिनेंट पर, किसी की ऊंची चोटी। देखो एटलस माउंटेन जो है ना, इसके बारे में पॉइंट नोट करो, ये इस दिनों में न्यूज में इलाका है। ये कौन सा सागर है? मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन और सहारा डेजर्ट के बीच में है ये माउंटेन रेंज, या हम कह सकते हैं ये कौन सा समुद्र है? अटलांटिक। अटलांटिक ओशन और सहारा डेजर्ट के बीच में बाउंड्री कौन है? एटलस। ये पॉइंट अलग से लिख लो, सहारा डेजर्ट और अटलांटिक के बीच में बाउंड्री। तो लिखो, पॉइंट लिखो अलग से, देखो एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन is a barrier between Atlantic, barrier between Atlantic and Sahara Desert, between Atlantic and Sahara Desert. अटलांटिक महासागर और सहारा के बीच में, अटलांटिक महासागर और सहारा के बीच में एक अवरोध, एक अवरोध। अभी आपको नहीं पता इन चीजों का फर्क क्या पड़ता है। सहारा मरुस्थल, ठीक है, इसके बनने के कारणों में शामिल है ये रेन शैडो जोन, नाम सुना है कभी? पहाड़ के एक तरफ बारिश होती है, एक तरफ बारिश नहीं होती, तो ऐसे बहुत सारे फीचर यहाँ मिलेंगे आपको, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। और सारी लड़ाई इन दिनों किसके लिए चल रही है? इसी एरिया के लिए। रशिया यहाँ से यहाँ आना चाहता है, इसलिए यूक्रेन को युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, और इसी समुद्र के किनारे यहाँ चल रहा है फिलिस्तीन गाजा वाला युद्ध।
इजराइल फिलिस्तीन वॉर किस इलाके में? इसी भूमध्य सागर के किनारे पर, मेडिटेरेनियन सी। तो ये एरिया पूरा न्यूज में है, तो इस पे थोड़ा हाईलाइट रखेंगे इस बार, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे। अगली माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया, एक और है कि इसमें ड्रैकेंसबर्ग, थोड़ा साउथ में आनी चाहिए थी ये डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा कहां पे होनी चाहिए? साउथ में। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज। ठीक है, ये हवाओं को रोक लेता है और पीछे एक डेजर्ट बनता है, नाम है कालाहारी। डेजर्ट के नाम देखेंगे भी आएगा आगे। ठीक है, कालाहारी। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट, सॉरी माउंटेन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कौन से कॉन्टिनेंट पर? ऑस्ट्रेलिया नाम का कॉन्टिनेंट है ही नहीं। कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? ओशेनिया। नाम क्या है कॉन्टिनेंट का? ओशेनिया। बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग की सबसे ऊंची चोटी कोजिउस्को, लिख लो। हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग कोजिउस्को। कोजिउस्को, हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग कोजिउस्को। ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर है ग्रेट डिवाइडिंग? वेस्ट या ईस्ट? दिखाई दे रहे हैं ना, तो चीजें याद रखनी, क्वेश्चन ऐसा ही आता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। करें आगे स्टार्ट। यूरोप में कौन सी माउंटेन बना नहीं हुआ इसमें शायद? नॉर्थ में कौन सी है? स्कैंडेवियन माउंटेन रेंज। कौन सी है? स्कैंडेवियन। जॉलन, बहुत सारी है यहां पर। और कौन सी है? आल्प्स। कौन सी माउंटेन है? आल्प्स या एल्प्स। आल्प्स माउंटेन रेंज। एक कॉपी में अलग से लिख लो, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी, ये कौन सा सी है? ब्लैक। कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में एक माउंटेन है जिसका नाम है, बता दो कौन सी? काकेशस। कौन सी माउंटेन है? और कैस्पियन के नॉर्थ में एक माउंटेन है, इसका नाम है यूराल। तो पॉइंट नोट कर लो, देखो काकेशस माउंटेन, काकेशस माउंटेन, काकेशस माउंटेन लिख लो, यहां पे बनेगा नहीं आपसे। कैस्पियन सी कहीं बना के छोड़ दो और बीच में काकेशस बना दो। देखो ब्लैक सी, सॉरी काकेशस माउंटेन इज बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। काकेशस माउंटेन इज बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत काला सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में, कैस्पियन सागर के बीच में। इन दोनों में से सी कौन सा है? ब्लैक सी इज अ सी और लेक, कैस्पियन सी इज सी और लेक। कैस्पियन सी इज अ लेक, ब्लैक सी इज अ सी। ये आगे और छोटे छोटे सागरों से क्या है? जुड़ा हुआ है। यहीं से तो रास्ता निकलता है ना भूमध्य सागर आने का और उसके बाद यूरोप और बाकी कॉन्टिनेंट पर जाने का, इसीलिए रशिया लड़ाई कर रहा है। काकेशस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, ये भी लिख लो, हाईएस्ट पीक ऑफ काकेशस, काकेशस की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस,
एल्ब्रुस, हाईएस्ट पीक ऑफ काकेशस, काकेशस की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस। ये लिख लो, बाद में फैक्ट मिलेंगे नहीं। एल्ब्रुस यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। एल्ब्रुस, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। नाम दिखाई दे रहा है? एस के बाद एल्ब्रुज कर दूं इसको तो नाम बदलते ही काम बदल जाएगा। अगर ऐसे लिखा हो एल्ब्रुज, ये एक माउंटेन रेंज है ईरान में। ईरान न्यूज में ना, भी इजराइल ने अगर युद्ध खत्म नहीं किया तो मैं हमला करूंगा। हमास को पावर किसने दी है? ईरान ने। तो पूछा जाएगा कौन सी माउंटेन है ये? एल्ब्रुज। अगर एल्ब्रुज लिखा गया तो कहां पर है? ईरान में। पहले समझ लो इस पॉइंट को। यहां पर है कैस्पियन सी, कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में कौन सा माउंटेन था? काकेशस। काकेशस की ऊंची चोटी एल्ब्रुज लिखी। एक और माउंटेन यहां बना दूं अगर नीचे, इसका नाम है एल्ब्रुज। इसका नाम क्या है? तो एल्ब्रुज और एल्ब्रुज बगल अगल में है, एक एशिया में और एक यूरोप में है। तो लिख लो एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला, एल्ब्रुज माउंटेन रेंज, एल्ब्रुज माउंटेन रेंज इन ईरान। एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला ईरान में। एल्ब्रुज माउंटेन रेंज इज इन ईरान। एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला ईरान में। ठीक है। कौन से सागर के दक्षिण में? कैस्पियन। पॉइंट नोट कर लो। इट इज इन द साउथ ऑफ कैस्पियन। इट इज इन द साउथ ऑफ कैस्पियन। यह कैस्पियन सागर के दक्षिण में है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? स्लो करूं? नॉर्मल स्पीड है? थोड़ा तेज दिखना होगा बिकॉज हमारी क्लास का 1 घंटा जा चुका है, पहले वेस्ट हो गया। ठीक है। और अगर जो छूटेगा ना आज, इसको दोबारा करेंगे क्लास को हम। जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसको हम बाद में दोबारा कर लेंगे। ठीक है। 4 o'clock तक क्लास है आपकी। तो कैस्पियन के दक्षिण में कौन सा माउंटेन है? एल्ब्रुज। चलिए, ये एल्ब्रुज माउंटेन आ कहां से रही है? इंडिया के नॉर्थ में कौन सी माउंटेन? हिमालय। हिमालय कहां से आ रहा है? नाम सुना होगा पामीर। ये पामीर से सारे माउंटेन आते हैं, हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यही माउंटेन आगे जाकर कहां तक आते हैं? ईरान तक। ये सारा माउंटेन एक साथ बना है। यहां से आ जाओ अमेरिका तक चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया तक, ये सारा एक ही माउंटेन है, एक साथ बना है। ठीक है। ये करेंगे हम क्लासेस में जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे। प्रोसेस समझ में आ रहा है? टैथी सागर नाम सुना है? नाम सुना टैथी सागर? कहां पर था टैथी सागर? ये है टैथी सागर। ये कौन सा सागर है? यूरोप का माउंटेन आल्प्स, अफ्रीका का माउंटेन एटलस, हमारा माउंटेन हिमालय, जागरो। जो सारा पड़ा है सारा एक साथ बना। भूमध्य सागर किसका भाग है? टैथी सागर का। ब्लैक सी किसका पार्ट है? कैस्पियन सी किसका पार्ट है? ऐसे क्या कारण है बीच में खारा पानी मिल रहा है जमीन के अंदर? बिकॉज वहां पे एक सागर था, बाद में जमीन ने चारों ओर से घेर लिया। इंडिया में एक लेक है सांबर, नाम सुना है सांबर? राजस्थान। कैसे बनी? टैथी सी का पार्ट थी। तो दिमाग में याद रखना, टैथी सागर इतना बड़ा इलाका है। ये भी लिख लो, टैथी सागर कौन कौन से कॉन्टिनेंट पर था आज के अकॉर्डिंग? देखो टैथी सागर, टैथी सागर एशिया। पॉइंट याद आता रहेगा तो मैं कुछ बता दूंगा। देखो टैथी सागर एशिया, टैथिस नाम नहीं लिखा जरा। देखो टैथी सागर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के भागों में था। टैथी सी इज इन, टैथी सी इज इन एशिया,
यूरोप एंड अफ्रीका। आगे आ जाओ अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज, उसी पे लिखना है। हाँ जी, एशिया कॉन्टिनेंट वाइज दे रखा है, सबसे ऊंचे और सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट। एशिया में सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट। कौन से कंट्री में? गलती गलती गलती, नेपाल एक तरफ, चाइना दूसरी तरफ। ये दीवार है माउंट एवरेस्ट, इधर कौन है? नेपाल। उस तरफ कौन है? आप नेपाल की साइड से चढ़ सकते हैं, चाइना चढ़ने देता नहीं। चाइना में क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को? सागर माथा तो नेपाली नाम है। माउंट एवरेस्ट तो इंडिया का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके नाम पर नाम दिया गया ब्रिटिश टाइम में, जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, वहां पे कहते हैं उसको चोमोलांगमा। चाइना क्या बोलता है इसको? बस अपना काम निकल गया, यहां से याद हो जाएगा सारा, यू लगाते काम हो गया। चोमोलांगमा इट्स चाइनीज नेम। तो ये लिख लो यहां पर, नेपाल चाइना बॉर्डर। माउंट एवरेस्ट का है नेपाल चाइना बॉर्डर। कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की? 8848। लेकिन चाइना कितना बोलता है? 50। 2 मीटर चाइना ने हाइट और बढ़ा दी, क्योंकि उसके वहां भी तो माउंटेन नहीं है। 50 या 48 है, हमें पता नहीं। चाइना 50 कहता है, इंडिया क्या मानता है? 48। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेड सी। डेड सी ये कहां पर है? लिख लो, डेड सी 3 देशों की सीमा पर, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल। जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल। डेड सी, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका लिख चुके हैं, सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ। कौन से कंट्री में? अर्जेंटीना। लिख लो, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। सबसे लोएस्ट पॉइंट लैगूना डेल कार्बन, ये भी कहां पर है? अर्जेंटीना में। ये कहीं भी वर्ड आते ना बीच में, डेल वेल, जैसे हमने क्या था, ओजस डेल सलादो, रियो डी ला प्लाटा, ऐसे अजीब से नाम है, समझ लेना साउथ अमेरिका आंसर है। और कोई तरीका नहीं याद करने का, नाम थोड़े अजीब से है। सैन जुआन ग्रेट डिप्रेशन या जूलियन। ठीक है, यहीं पर बगल में है लैगून डेल कार्बन। क्लियर है पॉइंट? कौन से कंट्री में ये? अर्जेंटीना में। फाइल उड़ गई अपनी। ओके, दोनों काम नहीं करेंगे साथ में। चलो आगे लिखो, मैं खोल रहा हूं इसको। नॉर्थ अमेरिका सबसे ऊंची चोटी डेनाली। क्या नाम है इसका? डेनली या डेनाली। इसको माउंट मैकिनले भी कहते थे। इसका पुराना नाम क्या था? ब्रैकेट में लिख लो, माउंट मैकिनले। मैकिनले पर्वत, माउंट मैकिनले। कौन से कंट्री में ये? अलास्का, यूएसए। नॉट अलास्का, इट्स अ यूएसए पार्ट। नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं हम अलास्का। और अलास्का में अलास्का माउंटेन रेंज है। कौन सी माउंटेन रेंज है? और इसी पर है सबसे ऊंची चोटी, नाम है माउंट मैकिनले या डेनाली। माउंट मैकिनले या डेनाली। ठीक है, तो कंट्री कौन सा आ गया? यूएसए।
लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कौन सा लिखा है नॉर्थ अमेरिका में? डेथ वैली। कौन से कंट्री में? डेथ वैली, यूएसए। डेथ वैली, यूएसए। डेथ वैली, यूएसए। और यूएसए में डेथ वैली उस इलाके में है जहां पर एक मरुस्थल है, देखो मोजावे डेजर्ट। ये छूटा तो नहीं पॉइंट किसी का? अलास्का माउंटेन रेंज में डेनाली या माउंट मैकिनले है, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा हमने देखा लोएस्ट पॉइंट डेथ वैली, कौन से कंट्री में? यूएसए में। मरुस्थल कौन सा है वहां पे? मोजावे डेजर्ट। देखो डेथ वैली इज इन मोजावे डेजर्ट, डेथ वैली इज इन मोजावे डेजर्ट। डेथ वैली मोजावे मरुस्थल में है। डेथ वैली इन मोजावे डेजर्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट। नेक्स्ट अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। ब्रैकेट में लिख लो नियर इक्वेटर, नियर इक्वेटर, विषुवत रेखा के नजदीक, विषुवत रेखा के नजदीक। नेक्स्ट आइए, कौन से कंट्री में ये? तंजानिया, लिख लो इट इज इन तंजानिया। नेक्स्ट लेक असाल, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? लेक असाल। कौन सा कंट्री? जिबूती। लेक असाल, जिबूती। डी साइलेंट रहता है। कंट्री का नाम क्या है? जिबूती। लेक असाल, जिबूती। अगला तो आता ही अपने को। यस, यूरोप। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। कौन से कंट्री में? रशिया। देख लो माउंट एल्ब्रुस कहां पर है? रशिया में। नेक्स्ट लोएस्ट पॉइंट कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। कौन से देशों में? बहुत हिट क्वेश्चन है। कैसे? कैस्पियन सागर कौन कौन से देशों में? ईरान तो हमने किया आज, दूसरा मैंने रशिया कंट्री बोल दिया। बाकी लिखो तुर्कमेनिस्तान, लिखो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर कौन कौन से कंट्री में है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, ईरान, अजरबैजान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया, और रशिया। एक बहुत हिट क्वेश्चन बता रहा हूं, आने के चांसेस है 100% दोबारा। कैस्पियन सी के किनारे पर कौन सी कैपिटल है? एक ही कैपिटल है, समुद्र के किनारे पर एक ही राजधानी है, इन पांचों देशों में से एक ही है। तो तुक्का तो मार सकते हैं ना। लिख लो, राजधानी का नाम है बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू। लिख लो, अलग से पॉइंट लिखो, अजरबैजान की राजधानी बाकू, बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू। कैपिटल ऑफ अजरबैजान बाकू इज ऑन कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर के किनारे पर। नेक्स्ट आओ, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अब इसमें कंट्री वाला ऑप्शन बचता नहीं है। बाकू लिख लिया सबने, कैस्पियन सागर के किनारे पर। नेक्स्ट आइए, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ।
विंसन मैसिव। नेक्स्ट लोएस्ट पॉइंट डीप लेक या वेस्ट, ये डीप लेक वेस्टफोल्ड हिल्स पर है, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची चोटी का नाम कोज़ियुस्को, क्या नाम है उसका? कोज़ियुस्को। सबसे गहरा बिंदु, लोएस्ट पॉइंट, लेक आयर। स्पेलिंग चेंज हो जाए अगर इसकी, लेक की ERIE, अगर ये स्पेलिंग लिखी हो तो ये लेक अमेरिका में है। EYRE कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और ERIE अगर लेक का नाम हो तो वो अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर है। मैं नाम का अंतर बता रहा हूं, है दोनों का नाम आयर है, ईरी, ठीक है। ERIE अगर स्पेलिंग होगी तो अमेरिका में है। आइए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेजर्ट। सबसे पहला कौन सा है? सहारा। कौन से कॉन्टिनेंट पर? अफ्रीका। सहारा डेजर्ट, अफ्रीका। यहां लिख लो सामने 11 देश। सहारा डेजर्ट कितने कंट्रीज में है? 11 कंट्रीज, 11 देश। अगर अफ्रीका का मैप देखोगे तो नॉर्थ में कंट्री दिखाई देंगे कुछ, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, बीच में चाड, मॉरिटानिया, ये सारी कंट्री आपको याद करने हैं सहारा के कंट्रीज कौन से हैं, ठीक है। तो क्लासेस में ये चीज मैं करवाता हूं। नेक्स्ट आइए अगला डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन। ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन कहां पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। एक पॉइंट नोट कर लो अलग से, ऑस्ट्रेलिया का 60% हिस्सा डेजर्ट है। 60% ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट, 60% हिस्सा डेजर्ट है। नेक्स्ट आइए अगला डेजर्ट, गोबी। गोबी डेजर्ट कहां पर है? चाइना और मंगोलिया। चाइना और मंगोलिया, चाइना एंड मंगोलिया। कालाहारी देखा था हमने आज। कालाहारी डेजर्ट कहां पर है? अफ्रीका में। कौन सी माउंटेन के कारण बना था? ड्रैकेंसबर्ग। कौन सी माउंटेन के कारण बना था? ड्रैकेंसबर्ग। कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीका। नेक्स्ट, टकले का मकान। टकला मकान कौन से कंट्री में? चाइना। लिख लो टकला मकान या टकला माकन, चाइना। नेक्स्ट, सोनोरन डेजर्ट, यहां पर है सोनोरन डेजर्ट। ये पूरा पोर्शन मैक्सिको में। कौन से कंट्री में? मैक्सिको। सोनोरन डेजर्ट, मैक्सिको। अगला डेजर्ट, नामिब। कौन सा कंट्री? अफ्रीका में, नामीबिया, बिल्कुल पड़ोस में इसके। यहां पर क्यों बना? यहां ठंडा पानी है समुद्र के किनारे। समुद्र में ठंडे पानी की ओशन करंट है, इसका नाम है बेंगुला। क्या नाम है इसका? लिख लो, साइड में लिख लो, बेंगुला करंट। बेंगुला करंट। ये कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और सेंटर में कौन सी लाइन है? 0 डिग्री। तो जो डेजर्ट इन एरियाज के बीच में होंगे वो कैसे होंगे? हॉट। कैसे डेजर्ट होंगे? हॉट। समुद्र के अंदर पानी कैसा है? ठंडा है। जब ठंडा पानी समुद्र के किनारे होता है तो मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, इस कारण से रेनफॉल नहीं होता।
ठीक है, बेंगुला करंट। मैं अफ्रीका को इसलिए डिटेल बता रहा हूँ, रीजन है इस बार अफ्रीका को इंडिया ने इंक्लूड किया है G20 में, तो अफ्रीका से क्वेश्चन क्या आएंगे, थोड़े एनहांस करके। आगे बढ़िए नेक्स्ट, काराकुम डेजर्ट, तुर्कमेनिस्तान। काराकुम डेजर्ट कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान। अगला सबका फेवरेट गाड़ी, डेजर्ट का नाम क्या है, थार। थार डेजर्ट, इंडिया। क्यों नाम पड़ा इसका थार, महिंद्रा थार नहीं है, मैं डेजर्ट का नाम पूछ रहा हूं। यहां पे डायनासोर की एक स्पीसीज पाई जाती थी, ठीक है, उसका नाम था थेजोरियस या थार थेरोजोरियस, तो वहां से क्या नाम निकल के आया, थार। इस डेजर्ट में डायनासोर के फॉसिल मिलते हैं, जैसलमेर, एक वहां पे पार्क भी बना हुआ है, आकलवुड फॉसिल पार्क, याद रहेगा। तो यहां पर डेजर्ट का नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ड्यू टू डायनासोर। आगे बढ़िए नेक्स्ट, नेक्स्ट थार के बाद अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में, पेरू और चिली दो कंट्रीज है, यहां पर है ये, पेरू और चिली। यहां भी ठंडा पानी है, समुद्र किनारे पानी कैसे है, ठंडा, और धारा का नाम है हम्बोल्ट, लिख लो हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट। इससे क्या बन गया, ये डेजर्ट। लिखना पड़ेगा, इसमें डायग्राम बनाओगे ज्यादा डीप हो जाएगा। हम्बोल्ट करंट से कौन सा डेजर्ट बना, अटाकामा। बेंगुला से कौन सा बना था, नामिब। हम्बोल्ट की धारा, कौन से देश लिखे थे, चिली और पेरू। इस धारा का नाम पेरू करंट भी है, तो हम्बोल्ट इज द फेमस नेम। कुछ बातें पता है, कुछ बातें नहीं पता शायद, ठीक है। जहां पे समुद्र किनारे ठंडा पानी होगा वहां पर क्या बनेगा, डेजर्ट। इसी के बारे में, अटाकामा के बारे में एक पॉइंट नोट करो। अटाकामा के बारे में, दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल, दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल, वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल, वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट, अटाकामा। कौन से कॉन्टिनेंट पर, ये भी याद रखना है, पता लगा अटाकामा डरते रह गए, साउथ अमेरिका याद नहीं किया। देखो जितने भी डेजर्ट होते हैं जो ठंडे धाराओं के कारण बनते हैं वो कहलाते हैं रियल डेजर्ट। दो कॉन्टिनेंट में ठंडा पानी पहुंचा दिया, एक पे और पहुंचा देते हैं, वहां भी क्या बन गया, डेजर्ट। मरुस्थल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओशन करंट, किनारे पर ठंडी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए अदर डेजर्ट में, फॉसिल डेजर्ट, जीवाश्म मरुस्थल। हाँ गर्म है, नहीं यहां पर देखो डेजर्ट बनने के दो तीन कारण हैं, उसमें से एक कारण हमने देख लिया, ओशन करंट। दूसरा कारण आपके सामने ही था, जहां पर 23.5 डिग्री की लाइन होती है वहां पे डेजर्ट बनता है, इंडिया में से क्रॉस करती ना कर्क रेखा, वहां पर क्या बना हुआ है, डेजर्ट। सहारा, इंडिया वाला डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट। जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न होगी वहां पर क्या बनेगा, डेजर्ट। जहां ठंडा पानी होगा वहां क्या बनेगा, डेजर्ट। और भी बहुत सारी कंडीशन है वहां पर, पहाड़ है समुद्र के किनारे, हवा क्रॉस नहीं कर पाएगी, पीछे क्या बनेगा, डेजर्ट। लेकिन डेजर्ट बनने के लिए 2-4 कंडीशन और चाहिए, तो हमने 2-3 के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया, बाकी क्लास में डेमो सबको सुनना होता है। आगे आओ, नेक्स्ट फॉसिल डेजर्ट, जीवाश्म मरुस्थल, थार बताया था मैंने एक, वहां पर फॉसिल मरुस्थल के सामने लिख लो
आकलवुड, क्या नाम है उस डेजर्ट का? आकलवुड। आकलवुड फॉसिल डेजर्ट, जीवाश्म मरुस्थल। जाओ कभी जैसलमेर घूमने, मिल जाएगा वहां पे। क्या है डेजर्ट का नाम? आकलवुड। किसके जीवाश्म है? डायनासोर और कुछ लकड़ियां, कुछ चीजें हैं वहां पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लिटिल सहारा डेजर्ट, यूएसए। लिख लो, लिटिल सहारा ड्यून कहते हैं, लिटिल सहारा ड्यून, यूएसए। नेक्स्ट, डेथ डेजर्ट, डेथ डेजर्ट अफगानिस्तान, डेथ डेजर्ट अफगानिस्तान, और नाम है इसका दश्ते मार्गो, दश्ते मार्गो। दश्त बस छोड़ दो, दश्ते लिख छोड़ के मार्गो डेजर्ट लिख दो, मार्गो, दश्ते मार्गो। भाई अफगानिस्तान 2 साल पहले तालिबान से छूटा है, तो करंट अफेयर में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहीं से तो पूछते हैं उसकी लोकल कंडीशन के बारे में, ठीक है। छूट गया ना, तालिबान के कंट्रोल में आ गया, सॉरी अमेरिका के हाथ से छूटा है, अमेरिका के हाथ से वो छूटा है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, पेंटेड डेजर्ट, पेंटेड यूएसए, पेंटेड डेजर्ट यूएसए। नेक्स्ट, कोल्डेस्ट डेजर्ट, सबसे ठंडा मरुस्थल, पेंटेड डेजर्ट। दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा होगा? अंटार्कटिका। ठंडा डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका। आगे ये नेक्स्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट बताया था अभी, अच्छा वार्मेस्ट, वार्मेस्ट डेजर्ट गर्म मरुस्थल, डेथ वैली, गर्म मरुस्थल डेथ वैली। मुजावे डेजर्ट में ना डेथ वैली, अगर वो तो प्लेस हो गया, पर्टिकुलर डेजर्ट की बात करेंगे तो सहारा है। तो कौन सा गर्म है सबसे? सहारा। मैंने 2 आंसर लिखवाए, सबसे गर्म प्लेस डेथ वैली, कौन से डेजर्ट में है वो? मुजावे में, मुजावे में। अगर बड़ा और हॉट डेजर्ट की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? सहारा। 2 कैटेगरी है यहाँ पर, इट इज ऑल्सो हॉटेस्ट, इट इज ऑल्सो हॉटेस्ट। ठीक है यहां तक, आगे बढ़ो। ड्राइएस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल, अभी लिखवाया था अटाकामा, कौन सा डेजर्ट था? अटाकामा। वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट अटाकामा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार, ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार। नेक्स्ट आओ, इंपॉर्टेंट प्लेटूज, महत्वपूर्ण पठार। पामीर नॉट, कंट्री बताओ? तजाकिस्तान, लिख लो, तजाकिस्तान, चाइना बॉर्डर, तजाकिस्तान चाइना बॉर्डर। पामीर नॉट, क्या कहते हैं इसको? पामीर का और इंपॉर्टेंट नाम, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार यही है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत। आगे बढ़िए नेक्स्ट, अनातोलिया का पठार, कौन सा कंट्री? टर्की। या तो लिखा होगा टर्की या लिखा होगा एशिया माइनर। टर्की का दूसरा नाम क्या है? तुर्की का? तुर्की नहीं कंट्री, तुर्की है। अभी भूकंप आया तो नाम क्या पता लगा? तुर्की। हम तो टर्की टर्की बोलते थे। तुर्की या टर्की या एशिया माइनर, क्या लिखा होगा वहां पे? एशिया माइनर, टर्की का दूसरा नाम है ये। कौन से कॉन्टिनेंट पर है ये? एशिया यूरोप। मानू किस पे? रशिया किस पे? रशिया यूरोप का कंट्री है, नॉट ऑफ एशिया। हालांकि मैक्सिमम पार्ट रशिया का कहां पर आता है?
एशिया में। ऐसे ही कंडीशन किसकी है? टर्की की। मैक्सिमम पार्ट कहाँ आता है? एशिया में। कैपिटल कहाँ है? यूरोप वाले पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोलंबिया डेजर्ट, सॉरी कोलंबिया प्लेटू कौन से कंट्री में है? यूएसए। कोलंबिया इज इन यूएसए। नेक्स्ट, शान प्लेटू, म्यांमार थाईलैंड कौन से कंट्री में? म्यांमार और थाईलैंड। शान प्लेटू म्यांमार और थाईलैंड में। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कौन सी माउंटेन रेंज है? यहां पर पूर्वांचल। पूर्वांचल के बाद ये वाला हिस्सा म्यांमार में कहलाता है अराकान योमा, और अराकान योमा के बाद इधर का जो सेक्शन है इसे नाम देते हैं शान प्लेटू। क्या नाम देते हैं? शान प्लेटू। इस एरिया में दो रिवर है, इरावदी और साल्विन। तो शान प्लेटू इज ए इंपॉर्टेंट एरिया फॉर इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए ग्रासलैंड। ग्रासलैंड घास के मैदान। सवाना ये कहां पर है? अफ्रीका में। उसके अलावा देखो सवाना जो क्लाइमेट है, ग्रासलैंड तो अफ्रीका में इस पार्ट में है, दैट इज सवाना एरिया। लेकिन क्लाइमेट आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी, इंडिया में देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। ठीक है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। 6 महीने बारिश, 6 महीने बारिश नहीं होती। हमारे इंडिया में सीजन ये है ना, 6 महीने मानसून, 6 महीने नहीं होता। तो सवाना क्लाइमेट इंडिया के सदर्न पार्ट में देखने को मिलती है, दक्षिणी पार्ट में। लेकिन सवाना बेसिकली ग्रासलैंड कहाँ है? अफ्रीका में। देखो सवाना अफ्रीका। क्या होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? ठीक है ना, हेडिंग में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दो ग्रासलैंड टाइप होते हैं। व्हाट इज ट्रॉपिकल जोन? बस ये चीज दिमाग में रखना, 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर, थोड़ा और नॉर्थ में आनी चाहिए थी इक्वेटर, गलत हो गई। चलिए 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है वो किस में आता है? ट्रॉपिकल जोन में। यहां जो भी ग्रासलैंड मिलेंगे कैसे होंगे? ट्रॉपिकल। और 30 to 60 ये किस कैटेगरी में आता है? टेम्परेट। यहां पर जो ग्रासलैंड मिलेंगे वो टेम्परेट होंगे। तो आपके साथ दो सेक्शन है, एक तरफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरे टेम्परेट ग्रासलैंड। याद रखना इस पॉइंट को। तो ट्रॉपिकल कैसे एरिया में? हॉट एरियाज में है। लिखो इसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से? नेक्स्ट लानोस। लानोस कौन से कंट्री में? वेनेजुएला। लानोस वेनेजुएला। इस एरिया में जो ग्रासलैंड है उसका नाम है लानोस। ये कौन सा है? लानोस। नेक्स्ट ग्रासलैंड का नाम लिखा हुआ है कैंपोज। ये ब्राजील में, इस जगह पर। ये कौन सा है? कैंपोज, ब्राजील। अगला ग्रासलैंड ग्रान चाको। ग्रान चाको, एनी आइडिया? दो कंट्री हैं, अर्जेंटीना और पराग्वे। अर्जेंटीना और पराग्वे। आजकल क्वेश्चन को नया तरीके से पूछने लगा है ये। ग्रान चाको कौन से कंट्री में? अर्जेंटीना और पराग्वे। इन ग्रासलैंड में से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? ग्रासलैंड में हमेशा मैक्सिमम पार्ट में आपको एक रिवर दिखाई देगी। जैसे वेनेजुएला वाला जो ग्रासलैंड है, यहां पर एक नदी है ओरिनिको। क्या नाम है इसका?
इस नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है? एंजल फॉल। ऑरेनिको की सहायक नदी है चुरुन, उसके ऊपर है। ऐसे आपका अर्जेंटीना वाला जो ग्रासलैंड है, यहां से नदी निकलती है रियो डी ला प्लाटा या पराना रिवर। लिखने की जरूरत नहीं है, क्लासेस में करेंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट। सेल्वास। सेल्वास ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड है? पहली बात टाइपिंग एरर है, सेल्वास इज नॉट अ ग्रासलैंड। 0 डिग्री के आसपास खूब बारिश होती है, जिन्हें हम नाम देते हैं अमेजन के जंगल। याद है ना, साउथ अमेरिका में अमेजन के जंगलों को ही नाम देते हैं सेल्वास। तो इट्स नॉट अ ग्रासलैंड, ये क्या है? रेन फॉरेस्ट। लिख लो इसके सामने, रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन। सेल्वास क्या है? इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन। कौन से कंट्री में? एक नहीं है, 6-7 कंट्री है यहाँ पर, लेकिन मेजर कंट्री कौन सा है? ब्राजील। 60% अमेजन कहां पर है? ब्राजील में। नेक्स्ट आइए, पुस्ताज, हंगरी। पुस्ताज कहां पर है? हंगरी। पुस्ताज ग्रासलैंड, हंगरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दे रखे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ये भी साथ में कर लो। टेम्परेट समझ में? टेम्परेट का मतलब 60 डिग्री के 30 से 60 के बीच में, नॉर्थ और साउथ। देखिए इसमें कौन कौन से हैं? प्रेरी ग्रासलैंड। प्रेरी ग्रासलैंड यूएसए, कनाडा। प्रेरी ग्रासलैंड कहां पर है? यूएसए और कनाडा में। यहां पर एक घास का मैदान है प्रेरी, अमेरिका और कनाडा के एरिया में, और यहां उगाया जाता है गेहूं और मक्का। गेहूं और मक्का, वीट एंड कॉर्न, ये मेज। लिख लो, मीट एंड कॉर्न प्रोडक्शन। अब एक नई गाड़ी आई है ना टोयोटा की, न्यूज में थी, इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल किससे निकलता है? इन कंट्रीज में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, किसका? वीट और कॉर्न का। खाने वाले हैं नहीं, ये क्या करते हैं? इनका एक्सपोर्ट करते हैं। खरीदने वाला भी नहीं है इनके गेहूं को। कारण क्या है? वहां पे लिविंग कॉस्ट के ज्यादा है, लेबर की कॉस्ट के ज्यादा है। वहां का गेहूं मिलता है 100-150 रुपए किलो मार्केट में, कौन खरीदेगा? तो इन लोगों ने क्या किया? इथेनॉल निकालना शुरू कर दिया गेहूं से। मक्के को ही एक्सपोर्ट कर देते हैं इंडिया में, हम लोग खाते हैं शौक से पॉपकॉर्न, आता ना अमेरिकन भुट्टा उबाल के खाते हो जो लोग, ये लोग उगाते हैं सूअरों को खिलाने के लिए। अब लगाओ नमक लगा के। इन लोगों ने किस लिए उगाया था? सूअर को खिलाते हैं, सूअर मोटा ताजा, देन उसकी मीट कटिंग के काम आता है वो। तो मक्के का प्रोडक्शन अमेरिका में होता है और कनाडा में होता है। कौन से ग्रासलैंड में? प्रेरी ग्रासलैंड। आज की डेट में क्या कर रहे हैं? इससे इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंपास ग्रासलैंड। पंपास ग्रासलैंड अर्जेंटीना, उरुग्वे, 2 कंट्री में है, अर्जेंटीना और उरुग्वे। इधर का इलाका है, इसका नाम क्या है? पंपास। यहां पर अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका का दक्षिण वो था एक डीप पॉइंट, अभी किया था हमने सेंट जॉस, याद आ रहा है कुछ? लेगुआना डेल कार्बन, दक्षिणी अमेरिका का गहरा बिंदु, ऊपर देखो मिलेगा, इसी में सबसे नॉर्थ में, सबसे ऊपर में, याद है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर अर्जेंटीना में था ये, ठीक है। वहीं पर कौन सा ग्रासलैंड है? पंपास। आ गया नेक्स्ट, स्टेपी ग्रासलैंड। ये 2 कॉन्टिनेंट पर है, यूरोप और एशिया में। इस इलाके को क्या नाम देते हैं? स्टेपी ग्रासलैंड। इस पूरे एरिया का नाम क्या है? स्टेपी ग्रासलैंड। इसका मैक्सिमम पार्ट 2 कंट्रीज में पड़ता है, रशिया एंड यूक्रेन। बड़े कंट्री कौन से हैं? रशिया एंड यूक्रेन।
तो रशिया यूक्रेन जब युद्ध हुआ था तो कौन सी फसल की कमी हो गई थी? गेहूं। इस एरिया में क्या पैदा होता है? पेपर में क्वेश्चन आएगा, स्टेप ई में क्या पैदा होता है? गेहूं। तो लिख लो, स्टेपी ग्रासलैंड, एशिया, यूरोप। कंट्री कौन सा है? रशिया और यूक्रेन। प्रोडक्शन किस चीज का है? गेहूं का, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इसकी कंडीशन बहुत खराब है इस ग्रासलैंड की। जब सर्दियां आती है तो नॉर्थ से ठंडी हवा आएगी, टेम्परेचर -40, -30। जब गर्मी आएंगी तो यहां से हवाएं आएंगी इस एरिया से गर्म, टेम्परेचर +30, 35। तो गर्मियां भी हार्ड और सर्दियां भी हार्ड। तो ये स्टेपी ग्रासलैंड। आगे बढ़ते नेक्स्ट। स्टेपी के बाद डाउन्स। साल में एक फसल होती है, साल की एक ही फसल होती है। वो वहां की ठंड भी गर्मी जैसी है। गर्मी का मतलब 30 डिग्री टेम्परेचर 2-1 महीने रहता है, बाकी 7-8 महीने क्या रहता है मौसम? 2-3 महीने हार्ड सर्दी, 4-5 महीने कूल सा मौसम। उस कूल मौसम में क्या पैदा होता है? गेहूं। चावल हो नहीं सकता, पानी नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भी टेम्परेट एरिया वहां पर क्या मिलता है आपको? गेहूं का प्रोडक्शन। यस। इथेनॉल ब्लेंडिंग से फायदा ये, पोल्यूशन कम होगा। ये कॉन्सेप्ट है। पोल्यूशन तो अगर आप उससे इथेनॉल को पेट्रोल डीजल मिक्स करोगे थोड़ा परसेंटेज घट जाएगा, और आने वाले टाइम में हम इथेनॉल बेस व्हीकल बना सकते हैं। हमारे कंट्री में इथेनॉल की प्रॉब्लम है बिकॉज हमारे कंट्री में प्रोडक्शन व्हीट और राइस और जो भी आपकी फसलें हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतने बराबर है। इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की कॉन्सेप्ट वहां काम करेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट। डाउन्स ग्रासलैंड कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड साउथ अफ्रीका। वेल्ड्स कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। ये दक्षिण वाला पार्ट कहलाता है वेल्ड्स। अब रह गया कैंटबरी। कैंटबरी नाम बढ़िया, तो न्यूजीलैंड हो सकता है, ये अमेरिका जरूरी नहीं है। कैंटबरी कहां पर है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का ग्रासलैंड। तो इन ग्रासलैंड में पशुपालन होता है, पंपास में, डाउन्स में और कैंटबरी में। क्या होता है यहाँ पर? पशुपालन। खेती करना चाहते ही नहीं वहां के लोग। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब इस साइड आ जाओ। इसमें ऊपर का पोर्शन कुछ पेंडिंग था ना अपना, ये वाला, सॉरी इधर लेक्स। सुपीरियर कहां पर है? यूएस कनाडा बाउंड्री। लिख लो, सुपीरियर यूएस कनाडा बाउंड्री। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर यूएस कनाडा बाउंड्री। लार्जेस्ट। अब लिखिए लाडोल, ये गलत लिखी हुई है। लेक का नाम है लेगोडा, LAGOD, ये लेगोडा। ये लेक कौन सी है? लेगोडा। लेगोडा लेक, रशिया। रशिया, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप लार्जेस्ट लेक, यूरोप की सबसे बड़ी झील, यूरोप लार्जेस्ट लेक। तो कंफ्यूजन हो रहा है? हम पढ़ते हैं कैस्पियन, लेकिन ये 2 कॉन्टिनेंट में है बाउंड्री पर, एक तरफ यूरोप एक तरफ एशिया। तो यूरोप की लार्जेस्ट लेक। ब्लैक सी कहां पर है? यूरोप में, लेकिन वो लेक नहीं है, वो सी है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लेगोडा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। कैस्पियन सी, सॉरी कैस्पियन ना लिखा, कैस्पियन सी एशिया और यूरोप। कैस्पियन सी एशिया और यूरोप। कंट्री मैंने लिखवा दी इसके नियर बाय के, कैस्पियन के नेशन, ठीक है। कौन सी राजधानी थी? बाकू। चलो याद रहेगी, क्लास 6 याद तो हो रही है।
नेक्स्ट आइए विक्टोरिया लेक, अफ्रीका। अफ्रीका विक्टोरिया, दुनिया की दूसरी बड़ी झील है ये, दुनिया की दूसरी बड़ी झील एरिया में। लिख दो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट लिखो। सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर, फ्रेश वाटर में सबसे बड़ी सुपीरियर। सेकंड लार्जेस्ट विक्टोरिया। खारे पानी में कैस्पियन, खारे पानी में कैस्पियन लेके, ठीक है। बड़ी छोटी खारी गहरी सब देख लेंगे लेक इसी में, वो सारी इसी में दे रखी है। नेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है अगर विक्टोरिया के बाद IR नहीं है, ये ईरी है, ERI, ERI जो मैं लिखवाई थी USA वाली, स्पेलिंग चेंज करो इसकी, ERI USA, ERIE। हिंदी वाले भी स्पेलिंग लिख लो ERIE, ये स्पेलिंग का ही अंतर है इसमें। कौन से कंट्री में ईरी? US कनाडा बाउंड्री, ईरी US कनाडा बाउंड्री। नेक्स्ट मराकाइबो, ऐसे लिखना, ये ऑयल लेक है। इस लेक से क्या निकलता है? ऑयल, तेल। और कौन से कंट्री में ये? वेनेजुएला। कौन से कंट्री में? वेनेजुएला। मराकाइबो लेक, वेनेजुएला, ऑयल प्रोडक्शन। अगली लेक बहुत ध्यान से पढ़ने वाली है, लेक का नाम क्या है? वोस्टोक। कहां पर है ये? ध्यान से पढ़ना, ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर। पहले समझ लो, आपका आंसर भी सही है, मेरा आंसर भी सही है। कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे जिस जगह 3-4 किलोमीटर ऊंचाई पर बर्फ के ऊपर रशिया का स्टेशन है, उसके नीचे जो लेक है सर, बर्फ के नीचे, दैट इज वोस्टॉक। मतलब हम लोग बर्फ की सिल्ली में बैठे हैं, 5 किलोमीटर नीचे गहराई पर क्या है? पानी पिघला हुआ है। उस लेक का नाम क्या है? वोस्टॉक। ऊपर स्टेशन किसका है? रशिया का। लेकिन कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका लिख के साथ में लिखना रशिया। आया कॉन्सेप्ट समझ में? ये विक्टोरिया 2 बार दे दी इसने। लेक विक्टोरिया अगेन अफ्रीका। ह्यूरॉन, अगली लेक कौन सी है? ह्यूरॉन। ये कहां पर है? अगेन सेम, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। अगली लेक मिशिगन, ये सीमा पर नहीं है, ये अकेला किसमें है? USA में। मिशिगन कहां पर है? USA में। 5 झीलें हैं जो अमेरिका कनाडा की बाउंड्री पर मानी जाती हैं। 5 में से 4 बाउंड्री पर हैं और 1 अमेरिका में। शॉर्ट ट्रिक है लेक्स की, होम्स। जो 5 झीलों की शॉर्ट ट्रिक है, होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो हमने नहीं की, मिशिगन, ईरी एंड सुपीरियर। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी उनकी? होम्स, ह्यूरॉन, इसको ओंटारियो को छोड़ के बाकी सब लेक आ चुकी हैं अभी तक। यानी ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ईरी। नेक्स्ट टांग्यानिका लेक, लेक टांग्यानिका। ये किसी एक कंट्री में नहीं हो सकती, 4 देश है इसकी बाउंड्री पर। देखो टांग्यानिका के सामने लिखो 4 देश, 4 कंट्रीज। कौन से कॉन्टिनेंट पर? अफ्रीका। टांग्यानिका इसके बारे में एक पॉइंट नोट करो, सेकंड, इसका रैंक क्या है? सेकंड। सेकंड डीपेस्ट, सेकंड डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक। सेकंड रैंक पे डीपेस्ट, सेकंड रैंक पे लॉन्गेस्ट। सेकंड डीपेस्ट लेक, लेक टांग्यानिका। सबसे गहरी झील
अगले वाली लेक बैकाल। लेक बैकाल कौन से कंट्री में है? रशिया में। और दुनिया की सबसे गहरी झील, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। अब कौन सी है? ग्रेट बियर। ये कहां पर है? कनाडा। लेकिन एक चीज याद रखना, कनाडा से इंपॉर्टेंट, यहां से निकलती है 66.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा, जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, वैसे यहां पे कौन सी निकलती है? आर्कटिक सर्किल। ग्रेट बियर लेक से कौन सी लाइन निकल रही है? आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। और कंट्री कौन सा है यहां पर? कनाडा। कुछ नया मिल रहा है या नहीं है? ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? देखो होता क्या है, क्लासेस में क्या चलता रहता है, जैसे कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ते हैं तो फैक्ट धीरे धीरे सामने आते हैं। कुछ चीजें इंटरेस्टिंग, कुछ माउंटेन के बारे में बता दिया, वहां की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बता दिए, कैसे बना वो माउंटेन में बता दिया, ग्लेशियर से कौन सी लेक बनी वो बता दी। तो फैक्ट क्या होते हैं, धीरे धीरे रिवील होते हैं। यहाँ पर एक साथ सारे फैक्ट क्या कर दिए? हैंड ओवर। अल्टीमेटली ऐसे 15-20 पन्ने और पढ़ने हैं, आपका स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी का खत्म। ऐसे 20-25 पन्नों से क्या, स्टैटिक ज्योग्राफी, स्टैटिक हिस्ट्री का पोर्शन खत्म। डांस, फोक डांस, ये सारा कुछ आता है। वो लेडीज के झुमके वुमके जो आते हैं, जो आदिवासी फीमेल्स पहनती हैं, वो क्वेश्चन आता है सीधा आपके। जो इक्विपमेंट बजाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? तो वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो स्टैटिक जीके की डिलीवरी ऐसी होती है, ज्योग्राफी की डिलीवरी अलग तरीके से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली लेक्स, ग्रेट स्लेव लेक्स। ग्रेट स्लेव लेक मिल गई। देखो कौन से कंट्री में? कनाडा में। ग्रेट स्लेव लेक कनाडा। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इसके बारे में, डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। मेरा क्वेश्चन है, डीपेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका कौन सी है? अफ्रीका की सबसे गहरी झील ये लिखी थी हमने, कौन सी है? टांग्यानिका। गहरी कौन सी है अफ्रीका में? टांग्यानिका। अमेरिका में कौन सी है? ग्रेट स्लेव। और एशिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक बैकाल। क्वेश्चन बदल दिया उसने, डीपेस्ट लेक ऑफ एशिया लेक बैकाल। अफ्रीका में टांग्यानिका। क्वेश्चन को पलट देगा वो एग्जामिनर। आगे बढ़िए नेक्स्ट। बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड। बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड। यस। किस कंट्री का कंट्रोल है इस पर? डेनमार्क। कौन सा कंट्री कंट्रोल करता है? डेनमार्क। बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड किसके कंट्रोल में है? डेनमार्क के। आइलैंड ऑफ सेलर, आवाज नहीं आई, नहीं पता, लिखो चलो। आइलैंड ऑफ सेलर लिखो। न्यू फाउंडलैंड, आइलैंड का नाम क्या है? न्यू फाउंडलैंड। ये कहां पर है? अरे जहां से टाइटैनिक जहाज चला था, पहुंच रहा था जहां पर। अब तो आइडिया दे दिया। कनाडा। न्यू फाउंडलैंड कनाडा। ये कौन सा कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। जस्ट वेट। और ये जो आइलैंड है ना, ये वाला, इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। यहां मछली पकड़ी जाती है, शायद किसी ने पढ़ा हो ज्योग्राफी में। एक समुद्री पानी की धारा है, ग्रेट, सॉरी ये कौन सी है? जस्ट वेट। यहां पर एक ओशन करंट है, गल्फ स्ट्रीम, और नॉर्थ से आती है लेब्राडोर करंट। दोनों यहां मिल जाती हैं और यहां पर मछली पकड़ने का सेंटर है।
ठीक है, वो एरिया का नाम क्या है, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, तो यहाँ सेलर्स आते हैं, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्यादातर यहीं से होता था ना इसका, यूरोप से, तो क्या कहते थे इसको, द सेलर आइलैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पर्ल ऑफ एंटिलीज, नाम नहीं सुना? वेस्ट इंडीज नाम सुना है? वेस्ट इंडीज कहाँ है? देखो शक वो दिखाई देता है कि हाँ उनका रंग काला तो अफ्रीका के होंगे। यहाँ है ये इलाका, यहाँ पे कुछ आइलैंड है, इनका नाम क्या है, एंटिलीज आइलैंड। क्या नाम है इनका, एंटिलीज आइलैंड। और यहाँ पर एक कंट्री है क्यूबा, तो क्यूबा को कहते हैं पर्ल ऑफ एंटिलीज। सामने लिखो क्यूबा, पर्ल ऑफ एंटिलीज, क्यूबा। नेक्स्ट फ्रेंडली आइलैंड, लिख लो टोंगा, फ्रेंडली आइलैंड टोंगा। यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में 10, 12, 18, 15 कंट्री के करीब और हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इनमें एक आइलैंड कौन सा है, टोंगा, जिसे क्या नाम देते हैं, फ्रेंडली आइलैंड। आगे बढ़ो नेक्स्ट, स्प्रिंग आइलैंड, दो तीन कैटेगरी है स्प्रिंग आइलैंड की। यहाँ पर वैंकूवर आइलैंड है कनाडा का, उसी के आसपास के इलाके क्या कहलाते हैं, स्प्रिंग आइलैंड। ठीक है, तो भी लिख लो कनाडा, स्प्रिंग आइलैंड कनाडा। नेक्स्ट आइए इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल पहला कौन सा है, एंजल, बता दिया था ना एंजल शायद मैंने भी थोड़ी देर पहले। कौन सी नदी पर, चूरन। नदी कौन सी थी, ऑरिनिको, इसकी सहायक नदी का नाम चुरुन। क्या नाम है, चुरुन। तो आप ऐसे लिखो ऑरिनिको चुरुन, बताया था कल, जो कल क्लास में थे ना आप, लिख लो इसमें एंजल वाटरफॉल ऑरिनिको चुरुन नदी पर, ऑरिनिको चुरुन नदी पर। कौन से कंट्री में है ये, वेनेजुएला। कौन से कंट्री में है, वेनेजुएला। नेक्स्ट नियाग्रा, कौन सा कंट्री मानू, यस कनाडा यूएस बॉर्डर, नियाग्रा फॉल कनाडा यूएस बॉर्डर, कनाडा यूएस की सीमा पर। मैंने 5 झीलें बताई थी, होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ये 5 झीलें आपस में नदियों या नहरों के थ्रू जुड़ी हुई हैं। उनमें एक नदी है नियाग्रा, उसी नियाग्रा रिवर के ऊपर वाटरफॉल का नाम क्या है, नियाग्रा फॉल। फिर यहां तक आगे बढ़िए नेक्स्ट, विक्टोरिया, विक्टोरिया कौन सी नदी पर, जाम्बेजी, नदी कौन सी है, जाम्बेजी। कंट्री, 2 कंट्री है, दोनों जेड से हैं, जिम्बाब्वे, लिख लो जाम्बिया और जिम्बाब्वे। नदी का नाम भी जेड से, कंट्री का नाम भी जेड से, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, बॉर्डर पे। आगे बढ़िए नेक्स्ट, वाटरफॉल इगुजू, नाम नहीं सुना कभी, इगुजू। तो ऑप्शन में चाइना मार देना, क्या दिक्कत आ रही है। यहां पर एक नदी है पराना, कौन सी नदी है, पराना। ये आगे जाके इस नदी का नाम हो जाता है रियो डी ला प्लाटे, इसे कहते हैं चांदी की नदी, पढ़ेंगे इसको, चांदी की नदी यहाँ है, सोने की नदी हमारे यहाँ पर है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो ऐसी की नदी का नाम क्या है, पराना। पराना रिवर के ऊपर ये एक वाटरफॉल है इगुआजू, लिख लो पराना रिवर। कौन सी नदी है, पराना रिवर।
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर, ग्रासलैंड हमारे हो गए। अबाउट डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, विवादित क्षेत्र, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, विवादित क्षेत्र, ये तो पता होगा सारा, कुछ कुछ न्यूज में है। फिलिस्तीन किसके साथ डिस्प्यूट? इजराइल। इजराइल एशिया के पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग में, ईस्ट या वेस्ट, याद रखना वेस्ट एशिया कहते हैं इसको, लिख लो साथ में वेस्ट एशिया। नेक्स्ट ताइवान, चाइना के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। नेक्स्ट फॉकलैंड, यूके अर्जेंटीना। यहां पर ना एक आइलैंड ग्रुप है, ये वाला फॉकलैंड, ये दिख रहा है मैप में। इस आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है किसने? ब्रिटेन ने। अर्जेंटीना इसको लेकर एक दो बार युद्ध कर चुका है, लेकिन ब्रिटेन उस युद्ध में हार गया। बाद में यहाँ के लोगों ने रेफरेंडम किया, जनमत संग्रह, और रेफरेंडम में यहाँ के लोगों ने बोल दिया हमें इसके साथ रहना, यूके के साथ। अर्जेंटीना गरीब देश में क्या पड़ा, जो रिचनेस ये देगा, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, हमें किसके साथ रहना है? यूके के साथ, रेफरेंडम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला कंट्री साइप्रस। साइप्रस है कहां? ये है भूमध्य सागर। यहां पर एक कंट्री है, इसका नाम क्या है? साइप्रस। भूमध्य सागर में, इन मेडिटेरेनियन सी, लिख लो साइप्रस, मेडिटेरेनियन सी। ये इजराइल का पड़ोसी समझ लो आप। यहाँ इजराइल है ना बगल में, इजराइल फिलिस्तीन, थोड़ा सा आगे इलाका है साइप्रस। साइप्रस डिस्प्यूट है टर्की, टर्की और ग्रीस के बीच में। साइप्रस डिस्प्यूट बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। टर्की एंड ग्रीस, तुर्की कहते हैं इसको। इस आइलैंड के एक हिस्से पर वो तुर्किश लोग रहते हैं, एक हिस्से पर ग्रीक लोग रहते हैं। दोनों में आपस में क्या चल रहा है? क्लैशेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है सैंडविच आइलैंड। सैंडविच आइलैंड यूके अर्जेंटीना, यहीं पर एक आइलैंड है, उसका नाम क्या है? सैंडविच। किसके बीच में डिस्प्यूट? अर्जेंटीना और यूके के बीच में, ब्रिटेन और अर्जेंटीना। नेक्स्ट जिब्राल्टर, ये कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका। एनीवन नाम सुना जिब्राल्टर स्टेट? ये सागर है, भूमध्य सागर, स्वेज नहर के थ्रू यहां से आते हैं और इसको क्रॉस करते हैं। थोड़ा मैप सही नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये जो आइलैंड है, यहां पर एक आइलैंड है जिब्राल्टर, इस पर कब्जा करके बैठा है ब्रिटेन, आने वाले हर समुद्री जहाज से टैक्स वसूलने के लिए। ठीक है, स्वेज कैनाल भी किसने बनाई थी? ब्रिटिशर्स ने। तो यहां बैठा है यूके, और नॉर्थ में कंट्री है स्पेन। तो स्पेन और यूके के बीच में डिस्प्यूट है इस आइलैंड के कंट्रोल को लेकर। ठीक है, तो लिख लो डिस्प्यूट बिटवीन यूके एंड स्पेन। नेक्स्ट है वेस्टर्न सहारा। थोड़ा नाम से आइडिया हो गया होगा। सारा डेजर्ट, यहां पर एक कंट्री, इसका नाम क्या है? वेस्टर्न सहारा। इसका पड़ोसी देश मोरक्को इसको परेशान करता है। तो किसके बीच में डिस्प्यूट है ये? वेस्टर्न सहारा और मोरक्को। प्रॉब्लम एथेनिसिटी की है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया पर चाइना अपना कब्जा क्यों मानता है? क्योंकि वहां की जो रहने वाली कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं चाइना के एरिया से आई थी बहुत साल पहले, हजारों साल पहले मान लो, लेकिन अब तो वो इंडियन है। लेकिन चाइना इस चीज को कहता है कि वो इलाका किसका है? मेरा। उसको उम्मीद है कि 5% 10% लोग क्या बोलेंगे? वी वांट टू बी चाइना, जैसे जम्मू कश्मीर में बोल रहे हैं कुछ परसेंट लोग। तो वो डिस्प्यूटेड पॉइंट है। ऐसे ही किसके साथ हो रहा है? यहां पर वेस्टर्न सहारा और मोरक्को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोसोवो, सर्बिया और अल्बानिया। लिख लो, दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है, सर्बिया और अल्बानिया। ठीक है, दीज आर द डिस्प्यूटेड एरिया इन यूरोप। आगे आ जाओ, पिक्चर अभी बहुत बाकी है।
चलिए, अभी एक नाम हमने किया था पहले, आगे स्ट्रेट्स। स्ट्रेट क्या होती है? दो समुद्रों को जोड़ने का आना जाने का रास्ता, पतला चैनल। A narrow path. What is a strait? A narrow path which connect to sea या water bodies, और जो दो जमीन के टुकड़ों को अलग करती है। तो यही हमने देखना है। मान लो स्ट्रेट दी गई है, सामने लिखा हुआ है किस किस को अलग करती है, और साथ में लिखा है किस किस को जोड़ती है। और एक नाम मैंने अभी दिया पहला, जिब्राल्टर। इंडियन नहीं, अभी नहीं, इसको कंटिन्यू चलने दो। देखो पहला स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, अभी तो किया था जिब्राल्टर आइलैंड। तो जिब्राल्टर जो स्टेट है वो किसको अलग करेगी? नॉर्थ में है स्पेन, यूके यहां पर कंट्री नहीं है, यूके यहां कंट्री नहीं, कंट्री यूके नॉर्थ में है। तो आइलैंड पे कब्जा किया। नॉर्थ में कौन है? स्पेन। और साउथ में कौन है? मोरक्को। लिख लो, इट सेपरेट मोरक्को एंड स्पेन। किसको अलग करती है? मोरक्को और स्पेन को। किसको कनेक्ट करती है? अच्छा, क्वेश्चन और बनता है, अफ्रीका यूरोप को कौन सी स्टेट अलग करती है? जिब्राल्टर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। और साउथ में, तो यहां पे लिख लो अफ्रीका यूरोप। सेपरेट किसको कर रही है? अफ्रीका और यूरोप को भी। नेक्स्ट, जोड़ती किसको है? मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को। लिख लो, कनेक्ट मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक ओशियन। कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्लियर? भूमध्य सागर किसका पार्ट? इंडियन ओशन का, अटलांटिक ओशन का? इसका पार्ट है। ज्योग्राफिकली आज की डेट में किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है, क्योंकि यहां से तो रास्ता बंद हो गया, तो इंडियन ओशन तो जा नहीं सकते। ये भी पॉइंट नोट कर लो। मेडिटेरेनियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। मेडिटेरेनियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का भाग। नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेशियो। स्ट्रेट ऑफ बोनीफेशियो, ये अलग करती है फ्रांस और इटली को। लिख लो इसके बारे में, सेपरेट फ्रांस एंड इटली। जस्ट वेट, एक सेगमेंट तो खत्म करें आज। ये कौन सा इलाका है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। जस्ट वेट, चलिए। भूमध्य सागर में बहुत सारे छोटे छोटे सागर हैं, जिनकी सारी स्टेट्स आपको इसमें दी गई हैं। जैसे अभी कौन सी हमने की?
कौन सी स्टेट की है? स्टेट ऑफ बोनिफेसियो, फ्रांस और इटली को अलग करती है, ठीक है। और यहां पर आपको सी मिलेगा एक टेरेनियन सी, ये कौन सा है? टायरेनियन सी, इस इलाके में है स्टेट ऑफ बोनिफेशियो। आगे बढ़िए नेक्स्ट, किसको जोड़ रही है ये? टायरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी को, लिख लो इसको। टायरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने वाली स्टेट का नाम है बोनिफेसियो। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैसीना। टायरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करती है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैसीना। मैप में देखो सिसिली आइलैंड मिल रहा होगा, सिसिली आइलैंड, ये कौन सा है? इसके बीच में यहां पर है स्टेट ऑफ मैसीना, आयोनियन सी और टेरेनियन सी को लिख लो। किसको अलग कर रही है? सिसिली आइलैंड और इटली को, लिख लो सेपरेट सिसिली एंड इटली। सिसिली द्वीप को इटली से अलग करती है, सेपरेट सिसिली एंड इटली। और जोड़ती किसको है? आयोनियन सी और टेरेनियन सी को, लिख लो आयोनियन सी एंड टेरेनियन सी। ये छोटी छोटी स्टेट है भूमध्य सागर में जो आपसे क्वेश्चन बनती है। नेक्स्ट, मलक्का स्टेट। हो गया नोट डाउन ये? देखो मलक्का स्टेट ही तो पढ़ा होगा, सुना होगा कभी मलक्का स्टेट के बारे में। कहां पर? एशिया। लिख लो मलक्का स्टेट। जस्ट वेट, इसी मैप में दिखाता हूं। ये वाला जो सेक्शन है थाईलैंड, और ये कौन सा कंट्री है? मलेशिया। तो ये वाला इलाका क्या कहलाता है? मलक्का स्टेट। ये वाला इलाका है, चाइना से अगर आना हो तो ये सी रूट है, अंडमान सी में आने का रास्ता है। ये इस स्टेट का नाम क्या है? मलक्का स्टेट। लिख लो मलक्का स्टेट। मलक्का जल संधि कनेक्ट अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। मलक्का स्टेट कनेक्ट अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, जोड़ती है अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से। और अलग करती है किसको? इंडोनेशिया और मलेशिया को। लिख लो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है, सेपरेट इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ डोवर, स्टेट ऑफ डोवर, फ्रांस। फ्रांस कहां पर है? यहां पर एक कंट्री कौन सा है? फ्रांस। और ये कौन सा है? यूके। इनके बीच में कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ डोवर। लिख लो स्टेट ऑफ डोवर, यूके एंड फ्रांस। स्टेट ऑफ डोवर, यूके एंड फ्रांस। कौन से सागरों को जोड़ती है? इधर सी है नॉर्थ सी और इधर है इंग्लिश चैनल। लिखो कनेक्ट नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट, डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट ये लास्ट स्टेट करवा रहा हूं, उसके बाद करेंगे बाकी क्लास कल या नेक्स्ट क्लास में। डेविस स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। तो यहां पर ग्रीनलैंड आइलैंड और इधर है बैफिन आइलैंड।
इनके बीच में कौन सी स्टेट है? डेविस स्ट्रेट। लिख लो, डेविस स्ट्रेट बिटवीन किसको अलग करती है? ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को। ये कौन सा आइलैंड है यहां पर? बैफिन, और इधर है ग्रीनलैंड, और इनके बीच में स्टेट का नाम डेविस स्ट्रेट। आगे जाकर आप पढ़ेंगे, यहां से ठंडा पानी आता है, उसे लैब्राडोर करंट कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण बर्फ की सिल्ली आई थी, टाइटैनिक डूब गया था। इसी टाइटैनिक डूबे हुए को ढूंढने के लिए गई थी एक बार पनडुब्बी, अभी वो पनडुब्बी फट गई, इम्प्लोज हो गई थी ना। तो कल आपकी क्लास किसकी है? हिस्ट्री की। 2 बजे नेट। कल ट्राई करेंगे ऐसा हौच पौच ना हो, क्योंकि हॉल भी चेंज हो सकता है और आप अपने नंबर लिखवा कर जाएंगे, ठीक है? ओके।